हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम धुज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी फर्स्ट गार्ड पेपर की, और आप लगातार कंटिन्यूस फर्स्ट गार्ड पेपर प्रैक्टिस सेट आपके लगा रहे होंगे। मैंने फर्स्ट गार्ड पेपर प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि मैंने 21 सेट आपके यूट्यूब पर डाल दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, अगर ना देखे हो तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो ये हमने 14 फरवरी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट गार्ड का, सेट का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसा फर्स्ट गार्ड का पेपर आया था। क्योंकि फर्स्ट गार्ड का पेपर कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसका प्रीवियस का पेपर देख लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है आपका 1 या 2 नंबर के आपके क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो ही जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और फर्स्ट गार्ड का पेपर देने से पहले ये वाला पेपर देखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और ये पता चल जाता है कि आपके नंबर कितने गेन हो रहे हैं, आप इसमें कितने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप इसके आप 1 से लेकर 100 तक आप पहले नंबरिंग करते करें, और जैसे मैं सॉल्यूशन बताता हूँ तो उससे पहले मेरे से पहले आप अपना आंसर टिक कर लें, जिससे आपके ये पता चल जाए कि आपके आंसर कितने आ रहे हैं, आपके नंबर उसमें कितने गेन कर रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड, अगर मैं इसमें फैक्ट बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या है, खाली क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगा, खाली क्वेश्चन एंड आंसर ही डिस्कस करूंगा फटाफट। ठीक है, जिससे कि कम टाइम में ये आपका इसका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट गार्ड पेपर 14 फरवरी 2021। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अक्षरी शब्द है। तो एक अक्षरी शब्द है आपके इसमें श्वास। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। तो यह शब्द आपका है सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तबल की भला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए, अस्तबल की भला बंदर के सर, ये लोकोक्ति का अर्थ है आपका किसी का दोष किसी और पर मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो देखिए, देशज शब्द वो होते हैं जो कि हमारे देश में ही जनरेट होते हैं, तो वो है आपका झोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। प्रविशेषण, देखिए विशेषण वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, और जो जिनकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं प्रविशेषण। तो इसमें प्रविशेषण है आपका अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधि की रचना है। तो भक्तिन जो है आपकी ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर वर्ण है। तो देखिए, पंचमाक्षर वर्ण आपके 5 होते हैं, यानी मैंने। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद शब्द में संज्ञा है। तो देखिए, संसद शब्द जो है ये आपका कौन सा है, ये समूहवाचक है, क्योंकि संसद में क्या बैठते हैं आपके राज्यसभा लोकसभा दोनों आती हैं, विधायक एमपी सभा जाते हैं, तो क्या बनता है, समूह बनता है, तो ये समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। तो देखिए, आगत शब्द वो होते हैं जो कि बाहर से आए गए हैं। ठीक है, तो वो है आपका अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। तो देखिए, शेखर जोशी की रचना कौन सी है, शेखर जोशी की है आपकी कोशिका घटवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं वो होते हैं आपके 8। ठीक है, और रचना के आधार पर आपके वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य है ना, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया और मिश्र वाक्य हो गया, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिंगल पिंगल का संबंध है। तो देखिए, डिंगल पिंगल का संबंध है आपका राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलबंद शब्द है। तो देखिए, सीलबंद, सील प्लस बंद, ये 2 स्रोतों से बना हुआ है, तो यहाँ पर है आपका संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। तो देखिए, आपको ये जो है आपका निसंदेह, ये कौन सा आपका ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द छांटना हम इसमें, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपका आज्ञा, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली का तद्भव रूप है। देखिए, अंगुली का तद्भव क्या होता है, 2 प्रकार के शब्द होते हैं, तद्भव और तत्सम।
ठीक है। तद्भव मतलब जो आपके क्या हो, अशुद्ध हो, शुद्ध हो, ठीक है, तद्भव बोलते हैं। जो शुद्ध हो उसे तत्सम बोलते हैं, संस्कृत समाम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अंगुली का तद्भव रूप, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो उंगली। कहते नहीं है उंगली पकड़ ले बेटा, ठीक है। तो उंगली जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध रूप बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणवाचक भेद है। तो देखिए परिमाणवाचक जो भेद है आपका वो है आपका विशेषण का, ठीक है। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। तो देखिए अयोगवाह जो वर्ण होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है आपका अनुस्वर और अनुनासिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वय का अर्थ है। तो देखिए अन्वय का जो यूज करते हैं हम, प्रयोग करते हैं अन्वय का, तो वो करते हैं हम व्याकरण की अनुरूपता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची आपका देखिए बाणी भी है, यानी वीणा पाणी भी है, तो ये शारदा भी है, लेकिन आपका क्या है, आपका कमला बाण, कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये अधिकतर गलत होता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अध्यक्षता करता है, देखिए वो करता है कौन आपका, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और जो बुलाता है, बुलाने काम जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति का, ठीक है। ये दोनों में ये अंतर है थोड़ा सा, बुलाने का काम किसका हो गया, राष्ट्रपति का, और अध्यक्षता कौन करता है, आपकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा मुद्रा संबंधित है। तो देखिए अल्मोड़ा जो मुद्रा है ये आपकी कुणिद राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड का जो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा आपका, ये है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो देखिए बिरथी जलप्रपात है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा। तो वह विमान उड़ा था आपका देहरादून और दिल्ली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सा वन प्रकार नहीं पाया जाता। तो देखिए हमारे उत्तराखंड में अल्पलाइन वन भी पाए जाते हैं, कोणधारी वन भी पाए जाते हैं, और शीतोष्ण पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, लेकिन हमारा सदाबहार उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, देखिए 7 है, 7 इसका क्या दे रखा है, 7 का क्यू दे रखा है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 7 ही होता है 343, और 6 का क्यू होता है आपका 216, और 9 का क्यू होता है आपका 729, जबकि 8 का क्यू आपका 516 नहीं होता, तो ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। तो ये की गई थी 1840 ईस्वी में, और ये किसने की थी, ये की थी आपकी सुदर्शन शाह ने, सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है। तो कह रहे हैं सेकेंडरी युक्ति, ठीक है। युक्ति मतलब सेकेंडरी डिवाइस जो होती है हमारे, देखिए सीडी सेकेंडरी है, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टैब ये सेकेंडरी है, जबकि RAM रैम आपकी क्या होती है, रैम आपकी प्राइमरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोशीमठ ओली रज्जु मार्ग कब शुरू किया गया था। तो देखिए जोशीमठ ओली जो रज्जु मार्ग शुरू किया गया था ये किया था आपका 1993 ईस्वी में, अक्टूबर 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का कार्य है। तो देखिए मुद्रा का कार्य होता है आपका विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप और मूल्य का संचय। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में शेड्यूल मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में शेड्यूल मुख्यालय ये आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज ये योजना है, ये आती है हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है। तो देखिए गढ़वाल का प्रथम जो नृजातीय समूह माना जाता है वो माना जाता है आपका कोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्बसार का संबंध था। तो देखिए बिम्बसार का जो संबंध था ये था आपका हृदयक वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो इसमें कह रहा था कि कार्य करना कब प्रारंभ किया, क्योंकि इसकी स्थापना तो ठीक है नहीं पूछी गई, ये पूछा कार्य कब किया। तो ये क्या था 1 अक्टूबर 1932 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो देखिए यूएनओ की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपके सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है, तो देखिए न्यूज इन इंडिया जो पुस्तक है ये आपकी जो फ्रांसिस वाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किस माह में फूलदेव त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए फूलदेव त्यौहार अभी मनाया गया है इसी माह में, और ये माह होता है आपका चैत्र में, ठीक है। जब चैत्र के नवरात्र आते हैं तो फूलदेव त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था, तो देखिए जो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन है, ठीक है, 2018 जो आयोजित हुआ था आपका कौन सा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। देखिए यहाँ पर थोड़ा देखने वाली बात है कि पेपर हुआ था आपका 21 में और करंट पूछी है आपकी 2018 की, ठीक है। तो आपको क्या है जो आपका पेपर है अभी, तो आपको 21, 22, ठीक है, और 23 ये 3 साल की करंट अफेयर देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप होंगे और पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा, ठीक है। तो करंट आपको छोड़नी नहीं है, कभी आप सोचें कि बस 1-2-4 महीने की देख लेता हूँ हो जाएगा, उससे नहीं होगा। जितने भी ये आपके 2020, 21, 22 जितने मिले आपको सब देखने हैं, ठीक है। और इसकी मैंने बहुत ही सटीक करंट अफेयर की मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी है 4-5, वहाँ से देख लेना। उसमें से करंट अफेयर में से मेरे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे आपके पटवारी में, जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, 2 क्वेश्चन आए थे मेरे पुलिस में, ठीक है। 15-15 मिनट की हैं 2-3 वीडियो, 1 घंटे में हो जाएंगी। तो वहाँ से 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप बाज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था, तो देखिए उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था आपको 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन अगर ठीक है ध्यान से नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से गलत होने के चांस ज़्यादा है। ये 50 नहीं बल्कि 80% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत ही करा होगा। देखिए इसके सोल्यूशन बताता हूँ मैं। राकेश की 3 पुत्रियाँ हैं, ठीक है, एक होगी मैन, एक होगी वुमेन, ठीक है, मियाँ बीवी हो गई। अब इनकी 3 पुत्री हैं, मतलब एक डॉटर ये हो गई, एक डॉटर ये हो गई और एक डॉटर ये हो गई, ठीक है। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अगर हम करते हैं गलत तरीके से, देखिए बता रहा हूँ रॉन्ग वे, तो एक भाई है मतलब ब्रोदर और ब्रोदर, ठीक है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो देखिए अगर आप देखेंगे इस तरह तो आप क्या करेंगे, ये कर देंगे जो ज़्यादा जो गलत करा है, ठीक है। तो ओवरऑल कितने बने इसमें 4, लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आगा इस तरह, देखिए मैन, वुमेन, डॉटर, ठीक है। और कह रहे प्रत्येक का एक का भाई है, तो ये ब्रोदर हो गया। देखिए इसका भी एक ही भाई हुआ, इसका भी एक ही हुआ, इसके भी एक हुआ, तो टोटल मैन कितने हो गए आपके, अगर इसमें देखते हो हम ये आगे तो कितना कि 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करना था। ये आपका रॉन्ग मेथड है, ये आपका सही मेथड है, ठीक है। जल्दी में क्या होता है रॉन्ग पे टिक मार देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखा 4, फटाक से वही टिक मार दे जाएगा। तो हमें आराम से करना है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, एक क्वेश्चन से ज़िंदगी बन जाती है और बिगड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए माउस के जो, ठीक है, ये माउस दे रखा है, ये माउस देखिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील, ठीक है, तो ये व्हील है, इसका प्रयोग किया था, तो इसका प्रयोग किया था आपका यानी स्क्रॉल करने में। स्क्रॉल मतलब, ठीक है, ऊपर नीचे जो करते हैं हम उसको, है ना, इसको आप घुमाओगे स्क्रॉल करोगे तो क्या था कि आपका कर्सर ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंग नदी सहायक नदी है, तो देखिए सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सोंग नदी जो है आपकी ये सहायक है गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, देखिए जब मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है मुद्रा का मूल्य क्या होता है घट जाता है, ठीक है। मुद्रा की का जो प्राइस वैल्यू है वो कम हो जाती है। मुद्रास्फीति में का अर्थ होता है कि मुद्रा की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, पैसे पैसा घूम रहा मार्केट में, ठीक है। तो पैसा घूमेगा तो क्या होगा, जब किसी कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब बढ़ी हुई कॉस्ट भी आपको क्या लगेगी, जो
मार्केट में कोई सामान आप लेने गए तो क्या लगेगा, आपको बहुत सस्ता लगेगा और आप फटाफट पैसे देकर उसे वो करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। तो मुद्रा की वैल्यू वहाँ पर घट गई ना, क्योंकि लोगों के पास पैसा अथा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जल जलीय मत्स्य पालन शोध तो केंद्र स्थित है। तो देखिए ये है आपका भीमताल नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए उसे दिया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। तो देखिए उत्तराखंड में आपका कोटा दून भी है, पाती दून भी है और हरकी दून भी है, लेकिन उत्तराखंड में क्या है आपका बाटा दून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक सदस्यता। तो देखिए चरक किसके सदस्य था, चरक मतलब किसके राज दरबार में रहता था, तो ये रहता था कनिष्क के राज दरबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था, ये किया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो ये दी गई है आपका आर्टिकल 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। तो देखिए भूकंप से संबंधित जो फिल्म बनी है, ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए, तो वो था आपका डाडी काटे की गोद माँ, ठीक है, ये भूकंप से संबंधित फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए अलकनंदा जो नदी है वो निकलती है आपकी संतबंध ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही है। तो देखिए बैडमिंटन में आपका ड्रॉप भी होता है और सर्विस भी होती है, बाकी आपके ये सभी फैक्ट आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव संबंधित था। तो देखिए ब्रह्मदेव संबंधित था आपका कतिरी वंश से, ठीक है, कतिरी वंश का ये ब्रह्मदेव जो था सबसे बेकार राजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा। तो देखिए ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसका देखिए 28 के बाद 26, 24, देखिए -2, -2, -2, -2, -2, तो यहाँ पे क्या होगा 20। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ए के बाद सी मतलब +1 ABC, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा ना, ये सी के बाद +2, ई के बाद +2, जी के बाद क्या आ जाएगा आई, तो इसका आंसर आ जाएगा I/20। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, इस तरह करना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है। तो देखिए लीसा हमारे पहाड़ों पर बहुत निकालते हैं, ठीक है, वो निकलता है आपका चीड़ के पेड़ से, ठीक है, चीड़ के पेड़ से लीसा निकलता है। इसका यूज जो तारपीन के तेल बनाने में किया जाता है, ठीक है, और काफ़ी इसका यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की सामग्री विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। तो देखिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट को जब चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। देखिए मोलाराम की जो चित्रकला थी ये प्रसिद्ध थी आपकी गढ़वाल शैली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। देखिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है कि जो हमारी पूंजी है, ठीक है, जो पैसा है उसकी स्थिरता बनी रहे, तो आंतरिक मूल्य का स्थिरीकरण रहे, यानी मुद्रा की तटस्थता रहे, तटस्थता मतलब मार्केट में बनी रहे, शॉर्टेज ना पड़े, ठीक है, अधिक आर्थिक विकास हो और लोग डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालियो का दगड़िया गैर सरकारी संस्था है, NGO के संस्थापक हैं। तो देखिए डालियो का दगड़िया जो है इसके NGO के संस्थापक हैं आपका चंडी प्रसाद भद्दी, इनकी संस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो देखिए उत्तराखंड की राज्य तितली आपकी कॉमन पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन जो है ना आपके, जो हमारे इंडिया का मैप है, अगर आप बनाएंगे ऐसा करके, ठीक है, ये देखते हैं तो हमारे मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं वो इधर पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे किस में पाए जाएंगे आपके, देखिए गंगा डेल्टा में पाए जाएंगे, ठीक है, महानदी डेल्टा में पाए जाएंगे और गोदावरी डेल्टा में पाए जाएंगे, ठीक है, जितनी भी इधर नदी गिरती हैं इन सब में आपके मैंग्रोव वन पाएंगे, क्योंकि सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन का आपका वेस्ट बंगाल की तरफ है, ठीक है ना, तो ये और ये जो है आपकी कावेरी डेल्टा, ये आपका क्या है, ये आपका ये वाला एरिया है, तो इधर ये आपके मैंग्रोव वन
नहीं पाए जाते। ठीक है, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था इसमें, जिसको नदी के बारे में पता हो, मैप पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। तो देखिए हमारे उत्तराखंड का जो रेल मार्ग है वो आपका काशीपुर, खटीमा और टनकपुर, ये हमारे उत्तराखंड का रेल मार्ग नहीं है। बाकी ये सारे रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद, ये भी हमारे उत्तराखंड का रेल मार्ग है। हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, ये भी उत्तराखंड का रेल मार्ग है। और काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली, ये भी उत्तराखंड का ही रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। तो देखिए सोमपुर महाविहार का जो निर्माण कराया था, ये कराया था आपके धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रतिनिधिमंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रतिनिधिमंडल की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी देहरादून में। ठीक है, श्रीदेव सुमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। तो देखिए भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, ये दिया था आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भारत में लोकतंत्र हो वो दलविहीन हो, उसका कोई भी दल ना हो, ना कांग्रेस, बीजेपी, ना अन्य अदर। ठीक है, निर्दलीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। तो देखिए ये अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया है आपका बिनसर का। ठीक है, बिनसर वन्यजीव बिहार है हमारा, लेकिन शीतला खेत ये नहीं है, ताड़ी खेत नहीं है, रानी खेत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन में हमेशा होते हैं। तो देखिए एक घन में हमेशा क्या होंगे। ठीक है, ये मैंने घन बना रखा है इधर, देखिए आप। तो इसके 8 कोने होते हैं, बिल्कुल सही है, 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 6 सतह होती हैं, तो आपने देखा होगा कितनी होती है डाई में, 6 सतह होती है, नहीं होती है। ठीक है, आपने 5 सतह खेला होगा, लूडो खेली होगी, 6 सतह होती हैं। और उसके कितने किनारे होते हैं, उसके 12 किनारे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो देखिए उत्तरांचल का जो निर्माण हुआ था, ये तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतुरी देवी का संबंध है। तो देखिए कतुरी देवी जो है, इनका संबंध है आपका किसका, लोक गीतों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था, इसका है आपका सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे गुण किसके थे, आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 आकृतियों में तीन एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है, निम्न में से भिन्न आकृति चुनिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसमें ये भी आपका कितना है, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं, लेकिन ये जो है आपका इसकी 3 भुजाएं, ये त्रिभुज दे रखा अंदर। ठीक है, तो यही आपका भिन्न हो गया है ना, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है। तो देखिए केदारकांठा पर्वत जो है, ये आपका है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल अर्थात वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। देखिए पहला विधानसभा जो चुनाव हुए थे आपके, ये हुए थे 2002 में। ठीक है, फरवरी 2002 में हुए थे ये। और पहले जो हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे आपके एन डी तिवारी, और निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने थे हमारे, वो बने थे आपके यशपाल आर्या। ठीक है, और सीएम बने थे आपके एन डी तिवारी, पहले निर्वाचित। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। कौन सा सेट 8 3 2 के समान है। तो देखिए यहाँ क्या कर रखा है, ये 2 है। ठीक है, फिर 3 फिर 8। तो देखिए इसमें 2 के बाद 3 आया, मतलब 2 का 1.5 गुना कर रखा है ना, 2 का 1.5 गुना। फिर ठीक है, इस 3 से ही क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना है इसका, देखिए अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 9। ठीक, तो 1 घटा दिया 9 ने, कितना आ गया, 8। तो ऐसी ये किस में हमारी फॉर्म कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो देखिए 5 का अगर मैं क्या करता हूँ, 1.5 गुना लेता हूँ तो समथिंग 8 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कर दिया, 64 हो गया, उसमें से 1 घटा दिया तो आपका 63 हो गया। तो ये एक यही ऑप्शन आपका सटीक बैठता है, अदरवाइज आपका ऑप्शन सब भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज
स्थित है? देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ये स्थित है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम है? तो देखिए रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम आपका काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाने की स्थापना की गई थी? तो इबादत खाने की स्थापना की गई थी आपकी फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया? तो देखिए हमें स्वतंत्रता का अधिकार जो वर्णित किया गया है ये आपका अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है आपका अनुच्छेदों से। मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, संविधान संबंधित। और इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं मैंने सबको वर्णित किया है। और अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए थे आपके पटवारी, पुलिस, ग्रुप सी, ठीक है, इन सब में जितने भी अनुच्छेद पूछे गए हैं वो सब वहाँ से फंस रखे हैं। तो आप 15 मिनट अगर आपने खर्च कर दें तो आपको यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने, हैंडमेड नोट्स है मेरे वो, ठीक है, आप वॉच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो देखिए जो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना है आपकी ये स्थित है आपकी यमुना नहर पर। कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? तो देखिए 1962 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, उसके नेता थे आपके कौन से? पीसी जोशी जी। तो पीसी जोशी जी ने भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाए, ठीक है, मांग की थी राज्य बनाने की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया, ठीक है, 5 नवजात मतलब छोटे बच्चे हैं। शिशु ए शिशु बी से हल्का था, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का लेकिन शिशु ई से भारी था, सबसे भारी शिशु था। तो बता रहे सबसे भारी शिशु कौन सा था? तो देख लेते हैं भाई, अभी शिशु का वेट निकालते हैं कितना कितना है। देखिए इसमें कह रहा कि 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। शिशु ए शिशु बी से हल्का था, ए बी से हल्का है, ए बी से हल्का मतलब बी भारी है, अर्थात वी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, भारी हो गया। शिशु सी शिशु डी से हल्का था, तो डी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये इससे बड़ा हो गया डी। इसमें कह रहे हैं ना शिशु सी शिशु डी से हल्का है, तो सी छोटा हो गया, वो ज़्यादा भार का हो गया डी। नेक्स्ट कह रहे हैं शिशु बी और शिशु डी, जो शिशु बी है शिशु डी से हल्का, शिशु बी शिशु डी से हल्का लेकिन शिशु ई से भारी है, अर्थात इसमें 3 कंडीशन दे दी हमें। इसमें कह रहे हैं कि शिशु बी शिशु डी से तो हल्का है, मतलब डी से हल्का है कौन सा? शिशु बी, लेकिन ई से भारी है, तो ये बी और बी इज ग्रेटर देन ई, ठीक है, ये है। अब कह रहे हैं लास्ट में कह रहे हैं कि ये सबसे भारी शिशु था। तो देखिए सबसे भारी शिशु कौन सा? देखिए अब आप यहाँ पे लगा दीजिए ये वाला, ये बी, ठीक है, डी सी से बड़ा ही है, तो ओवरऑल कौन बड़ा जाएगा आपका? शिशु डी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करना था, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ ना आए तो पॉज करके देख सकते हैं मेरा वीडियो, पुनः थोड़ा पीछे करके देख लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है? तो देखिए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसके लिए भुगतान जो था वो था आपका 330 रुपये, ठीक है, प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपकी चेमायुंगडुंग हिमनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो देखिए जो महाबलीपुरम के रथ निर्माण है इनका क्या गया था आपका? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक चित्र में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है? तो देखिए ये चीज़ भी हमें जानने की होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिंबल है आपने देखा होगा, 2 पत्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, 2 उसमें इस तरह करके पत्ती बनी हुई हैं आपकी, और ये जो पत्तियाँ हैं, ठीक है, ये जो पत्तियाँ हैं ये पत्तियाँ आपकी जैतून की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लुप्त
प्राय है। तो अब जो लुप्त प्राय पक्षी है वो हमारा पहाड़ी बटेर है। पहाड़ी बटेर अब लुप्त तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो देखिए पंचायतों के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है हमारे भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, ये ए बी ये श्रृंखला दे रखी है, तो इसका जो पूरा करेगा वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बी ए सी। ठीक है, इसको आप करके बताएंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे किस तरह करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP की का पूर्ण नाम है? देखिए ये कह रहे हैं कि IS और P की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ISP की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं? तो देखिए GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है? देखिए समूह नृत्य जो आपका ये है आपका झोड़ा। झोड़ा आपका समूह में किया जाता है। बाकी छपेली, चांचरी ये आपका एकल नृत्य है। ठीक है, इसमें अकेला अकेला नाचा जाता है और झोड़ा में जो है ग्रुप में नाचा जाता है। ठीक है, कई सारी औरतें एक साथ नाचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा चाय का बीज मंगवाया गया था आपका चीन से। ठीक है, 1834 के बाद लगभग समथिंग ये हमारा 1834-35 की बात है जब मंगाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है? तो हिमालय पर्वतमाला जो उदाहरण है ये आपका बलित पर्वतमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कि कुमाऊं परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे हमारे ये चुने गए थे आपके जयदत्त जोशी। ठीक है, आज HMT को बंद किया है। ठीक है, इसकी ट्रिक करके बना रखा है मैंने वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप देख लेना, कुमाऊं परिषद डाल देना, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की गई थी? तो जो आपका 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सत्र चला था तो उसकी अध्यक्षता की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है? तो देखिए झंगोरा जो फसल है आपकी ये है आपकी खरीफ की। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करे फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, 14 फरवरी 2021 का पेपर आपने देख लिया होगा किस लेवल का पेपर पूछा गया था। ठीक है, और आपके कितने नंबर इसमें गेन हो रहे हैं। पेपर सेट लगाने से क्या होता है, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, और हमें कॉन्फिडेंस ही अपना क्या करना, बूस्ट करना है। कॉन्फिडेंस ही हमें अपना बूस्ट करना है जिससे कि वहाँ पर पॉजिटिविटी बनी रहे और आराम से सिलेक्शन हो जाए। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और इन पेपर सेटों की भी अगर PDF आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।